महक बुखारी नाम की ये फैशन इन्फ्लुएंसर जिसकी उम्र महज 23 साल थी, लेकिन इस दौरान वो टिकटॉक पे बहुत फेमस थी। इसके टिकटॉक पे 1,20,000 फॉलोअर्स थे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे 33.6K फॉलोअर्स और यूट्यूब पे 5K सब्सक्राइबर्स, जहां पे इसकी जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। व्यूअर्स को लगता था कि इसकी जिंदगी चकाचौंध से भरी है और साथ ही उनको उसकी तरह बनने का भी बहुत शौक था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि एक ऐसा इंसिडेंट आएगा जो महक बुखारी ने शायद सोचा नहीं होगा कि उसके साथ हो सकता है। आज का इंसिडेंट भरा होगा प्लानिंग प्लॉटिंग से, जो कि लास्ट मोमेंट तक आपके रोंगटे खड़ा करता रहेगा। और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि एक फेमस इन्फ्लुएंसर बनने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। 2022 10 और 11 फरवरी की रात का लगभग 1:30 बजे का समय, जब साकिब हुसैन नाम का एक इंसान जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, वो 999 पे कॉल करता है। ये जो नंबर था ये लेस्टरशायर के इमरजेंसी ऑपरेटर का नंबर था। ये जो इंसिडेंट हो रहा था ये भी यूके के लेस्टर में हो रहा था, जहां पे साकिब हुसैन नाम का ये इंसान पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। वो बहुत घबराया था और साथ ही इमरजेंसी ऑपरेटर को वो लगातार ये कहता है कि उसका कुछ लोग पीछा कर रहे हैं जिन्होंने अपने मुंह पे मास्क पहना है और वो उसकी जान ले लेंगे थोड़ी देर में। वो मरना नहीं चाहता, उसको बचा ले। लेकिन इससे पहले ये इमरजेंसी ऑपरेटर कोई रिएक्ट कर पाता, उनको थोड़ी ही देर में गाड़ी की बहुत जोर से क्रैश होने की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद एकदम से सन्नाटा हो जाता है। ये जो गाड़ी थी ये थी स्कोडा फेबिया। लेकिन जैसे ही इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ये गाड़ी सीधा एक पेड़ से जाके टकराई थी। उसके बाद ये 2 पीसेस में बट गई थी और उसके अलावा गाड़ी में आग लग गई थी, जिसके चलते साकिब हुसैन, जिसने पुलिस को कॉल किया था, और उसका कजन और फ्रेंड मोहम्मद हशीम इजाजुद्दीन, जिसकी उम्र भी 21 साल थी, वो दोनों ही के राख हो गए थे। खैर ये इंसिडेंट बहुत बड़ा था, हालांकि वक्त रात के लगभग 1:30 बजे का था, लेकिन फिर भी ये इमरजेंसी ऑपरेटर और साथ ही पुलिस इस इंसिडेंट वाली जगह पे पहुंचती है। जगह का मुआयना लिया जाता है और वो देख पा रहे थे गाड़ी में आग लगी थी और जो अंदर थे इंसान वो तो मर चुके थे, लेकिन उनकी लाश को निकाल पाना भी अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था इस गाड़ी की हीट की वजह से। थोड़े ही समय बाद आग पे काबू पाया जाता है, लेकिन क्योंकि पुलिस को फोन आया था, इस इंसान ने, साकिब हुसैन ने, अपने बारे में सब कुछ बताया था। इसी के चलते पुलिस को पता था कि ये कौन इंसान है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज थी, इस इंसान ने मरने से पहले एक नाम लिया था। यह नाम था महक बुखारी। खैर अभी तक पुलिस को समझ नहीं आया था उसने ये नाम लिया क्यों था, क्योंकि नाम लेने के बाद उसकी मौत भी हो गई थी। खैर अब पुलिस इस एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस देखना शुरू करती है ताकि उनको पता चले कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, जो देखने में अभी तक सिर्फ एक एक्सीडेंट लग रहा था। असल में उसकी सच्चाई बहुत भयानक और बहुत बड़ी होने वाली थी। खैर पुलिस को थोड़ा टाइम लगता है, जिसके बाद वो आसपास के सारे फुटेजेस रिकवर करती है। इसके अलावा साकिब हुसैन ने इस इमरजेंसी ऑपरेटर को यह भी कहा था कि असल में वो टेस्को कार पार्क से निकला है, जहां से ये लोग उनका पीछा कर रहे थे। अब कौन लोग थे ये जानने के लिए पुलिस ये जो टेस्को कार पार्क था वहां की भी फुटेजेस निकलवाती है। पता चलता है कि जिस स्कोडा फेबिया में साकिब हुसैन और उसका कजन बैठे हुए थे, वो इस टेस्को कार पार्क में थोड़ी देर के लिए आती है, लगभग 5 से 7 सेकंड के लिए वहां पे रुकती है और उसके बाद हाई स्पीड से वहां से निकल भी जाती है। अब वो देखना चाहते थे कि आखिरकार इस तरह का मैटर हुआ क्यों। ऐसा लगा जैसे ये गाड़ी बहुत ज्यादा इमरजेंसी में, बहुत ही ज्यादा डर में निकली है। जिसके बाद ये फुटेजेस थोड़ी देर और चलाई जाती हैं और पता चलता है कि इस गाड़ी के पीछे ही 2 और गाड़ियां थी जो उसी वक्त थोड़ी ही सेकंड्स के बाद निकली थी, और वो भी हाई स्पीड से। ये दोनों गाड़ियां थी ऑडी टीटी और सीएट लियोन, जिसमें कुछ लोग भी बैठे हुए थे, तकरीबन 4 दोनों गाड़ियों में। हालांकि क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा था कि ये शख्स थे कौन, लेकिन अभी तक पुलिस बाकी चीजों की भी छानबीन में लगी हुई थी। एक और चीज थी, जैसा मैंने आपको बताया, मरने से पहले साकिब हुसैन ने महक बुखारी का नाम लिया था। अब पुलिस चाहती थी कि आखिरकार वो उनसे जाने कि ये मैटर है क्या। लेकिन इससे पहले पुलिस महक बुखारी के घर जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। उनके पास कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस लगते हैं। पहले तो पुलिस सेलफोन टावर डाटा की इस जगह की सारी हिस्ट्री निकालती है उस रात की। उसके अलावा वो ANPR कैमरास भी चेक करते हैं। ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, जिससे जो गाड़ियां वहां से निकली थी उनकी नंबर प्लेट स्कैन करके ये पता लगाया जा सके कि असल में ये गाड़ियां हैं किसकी और कहां से आई थी। इसके बाद दोनों गाड़ियों का पता लगाया जाता है। एक गाड़ी जो कि सीएट लियोन थी, उसको चलाने वाला इंसान रईस जमाल, जिसकी उम्र 23 साल थी। लेकिन इससे पहले पुलिस उस तक जाए, दूसरी गाड़ी के बारे में उनको बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। जो दूसरी गाड़ी थी ऑडी टीटी, उसके ऑनर के पास पुलिस पहुंचती है।
वहां पे पता चलता है कि ये जो इंसान था ये गाड़ियां रेंट पे देता था और ये जो गाड़ी थी ये पिछले कुछ समय से महक बुखारी ने रेंट पे ली हुई थी। अब दो चीजें थी जो कि कनेक्ट कर रही थी महक बुखारी को, एक साकिब हुसैन का उसका नाम लेना और दूसरा जो गाड़ी उस समय वहां से गुजर रही थी वो महक बुखारी के नाम पे थी, लेकिन गाड़ी का ऑनर उससे पहले मरने वाले का महक का नाम लेना। इसके अलावा भी पुलिस चाहती थी एक और चीज के बारे में श्योर होना, ये जो मोबाइल टावर की लोकेशंस थी ये चेक करना। अब इसके बाद मोबाइल टावर की लोकेशंस चेक करनी शुरू की जाती हैं। पता चलता है कि जो साकिब हुसैन था उसकी लोकेशन और महक की लोकेशन काफी जगहों पे मैच कर रही थी। सबसे पहले टेस्को कार पार्क, जहां पे महक की लोकेशन पहले से थी, वहां पे साकिब पहुंचा था। फिर जब वो वहां से निकला था तो महक की लोकेशन उसको फॉलो कर रही थी लगातार। अब जब पुलिस महक से पूछताछ करनी शुरू करती है, महक वहां पे कुछ खुलासे करती है। वो कहती है कि असल में वो साकिब हुसैन को पहले से जानती थी, काफी अच्छे वो दोस्त थे, पिछले 3 सालों से वो एक दूसरे को जान रहे थे। लेकिन इसके अलावा वो नहीं जानती थी कि उसके आगे जो गाड़ी चली हुई थी स्कोडा फैबिया, उसमें साकिब हुसैन बैठा हुआ था। महक ने बताया कि वो स्ट्रोक ऑफ ट्रेंट जहां पे वो रहते थे वहां से रात को घूमने के लिए फ्लोरिडा की तरफ निकले थे, लेकिन रास्ते बहुत कंफ्यूज करने वाले थे। इसी के चलते वो रास्ता भटक गए और कहीं और ही पहुंच गए और उनके लिए ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि उनसे आगे वाली गाड़ी में साकिब था, उनको पता नहीं था। उन्होंने अपने सामने ये एक्सीडेंट होते देखा, जहां पे उन्होंने देखा कि ये जो गाड़ी थी स्कोडा फैबिया ये पेड़ से जा टकराती है, वहां पे इस गाड़ी को आग भी लग जाती है। वो चाहते थे उनकी मदद करना जो भी ड्राइवर थे, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट बहुत भयानक था। इसी के चलते वो डर गए थे, उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे और वो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं ताकि उनको किसी पचड़े में ना पड़ना पड़े। अब ये जो चीजें थी ये पुलिस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसी के चलते वो महक का फोन उससे मांगते हैं ताकि वो कुछ रीसेंट डेटा देख सके, किसकी उससे फोन पे बात हुई है, किससे उसकी चैट हुई है। लेकिन महक यहाँ पे नर्वसनेस की वजह से फोन का जो पिन था वो गलत डालना शुरू कर देती है, उसको समझ नहीं आता और उसका फोन लॉक्ड हो जाता है। अब इस मोमेंट पे तो पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन वो जान गए थे कि जो भी बात हो कुछ ना कुछ तो महक का लेना देना इस सबसे है जरूर। खैर इसके बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी रहती है। वहीं दूसरी तरफ उनको महक पे डाउट था, इसी बिना पे वो उसको हिरासत में लेना चाहते थे और थोड़े ही समय में ये होता भी है। वो महक से उसका फोन लेते हैं, साइबर टीम की मदद से ये फोन अनलॉक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और खुलासा होता है, महक ने अपना फोन रीसेट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे भी पुलिस के पास और बहुत सारी चीजें थी, इसी के चलते वो iOS से उसका डेटा रिकवर करते हैं। डेटा रिकवरी के बाद बहुत सारी चीजें खुलनी शुरू होती हैं। पुलिस को ये चैट्स रिकवर करके पता चलता है कि महक की साकिब से बात हुई थी और उसी ने उसको कार पार्क में भी बुलाया था। अब सब कुछ पुलिस के सामने था। महक से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। थोड़े ही समय में सारी सच्चाई सामने आती है और सच्चाई असल में महक से रिलेटेड नहीं थी बल्कि उसकी मां से रिलेटेड थी। यहाँ पे महक ने पुलिस को ये बताया था कि साकिब हुसैन उसका पिछले कुछ सालों से दोस्त था, लेकिन जो महक थी वो साकिब को पिछले कुछ दिनों से जानती थी। और क्यों था ऐसा, आगे वो बताना शुरू करती है। वो कहती है कि असल में साकिब हुसैन महक का दोस्त नहीं था बल्कि उसकी मां का दोस्त था, जिनका नाम अंसरीन बुखारी, जिनकी उम्र 46 साल। अंसरीन बुखारी जो थी वो साकिब हुसैन के साथ पिछले 3 सालों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, जिसके चलते उनकी बहुत सारी आउटिंग्स हुआ करती थी। बहुत बार साकिब उनके घर भी आता था, बहुत बार वो साकिब के साथ अलग अलग होटल्स में भी जाया करती थी और इसी तरह से इनका ये रिलेशनशिप 3 साल तक चलता रहा। लेकिन 3 साल के बाद जब अंसरीन बुखारी को ये डाउट होना शुरू होता है कि हो सकता है उनके पति तक ये बात पहुंच जाए, तो वो साकिब हुसैन से ब्रेकअप कर लेती है। दूसरी तरफ जो साकिब हुसैन था उसको अंसरीन की आदत लग चुकी थी। पहले तो वो बहुत उसको इंसिस्ट करता है इस रिलेशनशिप में बने रहने के लिए, जैसा सब कुछ चल रहा है उसी तरह से चलाने देने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से अंसरीन ने अपना मन बना लिया हुआ था। जब साकिब को क्लैरिटी मिल जाती है कि अंसरीन अपना मन नहीं बदलने वाली, उसके बाद वो उसको परेशान करना शुरू कर देता है। मतलब जो भी साकिब ने इन्वेस्टमेंट की थी अंसरीन पे वो उसको वापस चाहिए थी। होटल्स का बिल, अच्छी अच्छी जगहों पे उसको खाना खिलाना, घूमने लेके जाना, इन सारी चीजों पे साकिब ने 3000 स्टर्लिन पाउंड खर्च किए थे, मतलब लगभग 3,86,000 रुपए। लेकिन अगर अंसरीन ये पैसे लौटा देती तो उसका पति पूछता कि आखिरकार ये सारे पैसे गए कहां। इसी के चलते उसने बातें अपने तक ही रखी हुई थी। लेकिन अब आगे से साकिब उसको और भी धमकाना शुरू करता है। वो कहता है कि उसके पास उसकी और अंसरीन की बहुत सारी प्राइवेट मोमेंट्स की फोटोज और वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। अगर वो नहीं मानती है तो वो उसके पति को ये वीडियोस फॉरवर्ड कर देगा, उसके बेटे को ये वीडियोस फॉरवर्ड कर देगा। अब ये जो चीज थी अंसरीन को अंदर ही अंदर डराना शुरू कर देती है। जो गलत काम उसने किए थे उसका नतीजा उसके सामने ही था।
इनफैक्ट जब ये सब कुछ चल रहा था, अंसरीन नहीं मान रही थी, उसी दौरान जो साकिब है उसने अंसरीन के पति की पोस्ट पे एक कमेंट भी किया था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें चीट कर रही है। लेकिन उनके पति ने ये कमेंट इग्नोर कर दिया, ये सोचते हुए कि कोई उनकी पत्नी को डिफेम करना चाहता है। खैर, इसके बाद जब अंसरीन को पता चलता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहा है, तो वो अपनी बेटी महक से ये सारी चीजें शेयर कर देती है। ना वो पुलिस के पास जाती है, ना अपने पति को बताती है। शायद पति के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती तो माफी मिल जाती, सब कुछ नॉर्मल हो जाता, लेकिन उसने अभी भी ये बातें छुपाई रखी। दूसरी तरफ महक, जिसको ये सब कुछ पता चलता है, और वो भी पुलिस के पास नहीं जाती, बल्कि वो खुद से प्लान करती है कि अब उसको करना क्या है। वो अपनी माँ को कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं कुछ लोगों को बुला के उसको उठवा लूंगी, उसको धमकाऊंगी, उसको पिटवाऊंगी, और इसके अलावा उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये दिन कौन सा है। महक एक इन्फ्लुएंसर थी, इसके चलते उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, अलग अलग तरह के फॉलोअर्स, उसकी हर तरह के लोगों से बनती थी। इसी के चलते वो एक गैंग ढूंढना शुरू करती है जो इस तरह का काम कर सके। अगर तो साकिब ये फोन हैंड ओवर कर देता है जिसमें ये सारे एविडेंस उसके पास हैं, तब तो वेल एंड गुड है, तब वो सिर्फ उसको पीटेंगे। अगर नहीं मानता तो उसको, उसकी गाड़ी को और इस फोन को, सबको खत्म कर देंगे। और इस सारी प्लानिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो थे महक बुखारी खुद, उनकी माँ अंसरीन बुखारी, एक रईस जमाल का इंसान जिसकी उम्र महज 23 साल थी, नताशा अख्तर 23 साल, अमीर जमाल 28 साल और सनफ गुलाम मुस्तफा जिसकी उम्र 23 साल। इसके अलावा एक और इंसान था जिसका नाम मोहम्मद पटेल, उम्र 21 साल। ये जो 8 लोगों का ग्रुप था ये रेडी होता है। 10 फरवरी की रात साकिब को फोन करके बताया जाता है कि असल में वो चाहते हैं जो अंसरीन के ऊपर उसने खर्चा किया है 3000 स्टर्लिन पाउंड, वो उसको वापस करने वाले हैं, और इसके लिए उसको टेस्को कार पार्क आना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार ये जगह टेस्को कार पार्क उन्होंने क्यों चूज की थी, और साकिब वहां पे आने के लिए मान कैसे गया? असल में साकिब बैनबरी से आने वाला था और दूसरी तरफ महक स्ट्रोक ऑन ट्रेंट से आने वाली थी। इन दोनों को बीच में पड़ता था ये टेस्को कार पार्क का एरिया, और इसीलिए साकिब मान गया था। लेकिन दूसरी तरफ एक इनोसेंट में इन चीजों में फंस गया था। किस वजह से, ये मैं अब आपको बताता हूँ। जो साकिब था उसके पास उस समय अपनी गाड़ी नहीं थी, इसी के चलते वो अपने कजन को कहता है साथ चलने के लिए अपनी गाड़ी लेके। ये दोनों हशीम की गाड़ी लेके टेस्को कार पार्क पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पे वो गाड़ी पार्क करते हैं, इससे पहले वो गाड़ी से उतरे, वो सामने देखते हैं कुछ ग्रुप था लोगों का जो उनकी तरफ आ रहा था। उन्होंने अपने मुंह पे मास्क लगाए थे। ये जो चीज थी ये क्लियरली उनको बता देती है कि शायद उनके अगेंस्ट कोई प्लान किया गया है। ये दोनों बिना वहां पे गाड़ी पार्क किए फिर से गाड़ी को स्पीड से बढ़ाते हैं और भगाना शुरू कर देते हैं। हाईवे के थ्रू ये निकल रहे थे, लेकिन वहीं पे 2 गाड़ियां जिसमें ये लोग बैठे थे वो उनका पीछा करना शुरू कर देती हैं। जो ऑडी टीटी थी जो महक के नाम पे थी, उसी में महक और उसकी मां अंसरीन बैठी हुई थी। इसके अलावा 2 लोग और थे उनकी गाड़ी में, और वहीं दूसरी गाड़ी सीएट लियोन जिसको रईस जमाल चला रहा था, उसमें भी 4 लोग बैठे हुए थे टोटल। ये दोनों गाड़ी उनकी स्कोडा फैबिया का पीछा करना शुरू कर देती हैं। वो ठीक ठाक स्पीड से गाड़ी चला रहे थे और रात को लगभग 1:30 बजे के अराउंड ये जो तीनों गाड़ियां थी ये लगभग 160 की स्पीड से भाग रही थी। और क्योंकि स्कोडा फैबिया सीएट लियोन और ऑडी टीटी का मुकाबला नहीं कर सकती थी स्पीडिंग में, इसी के चलते साकिब जानता था कि उनकी लाइफ अब खतरे में है, और इसी के चलते वो 999 पे कॉल करके ये सब कुछ बताता है। लेकिन इस कॉल के दौरान ही जो सीएट लियोन गाड़ी थी वो पीछे से आके उनकी स्कोडा फैबिया से टकराती है, जिसकी वजह से मोहम्मद हशीम जो कि स्कोडा फैबिया चला रहा था उसका नियंत्रण बिगड़ता है और गाड़ी सीधा पेड़ से टकराती है, और इस एक्सीडेंट में गाड़ी को आग लग जाती है, उनकी मौत हो जाती है। ये सारी जानकारी पुलिस के पास आने के बाद पुलिस दोनों गाड़ियां रिकवर करती है। सबसे पहले ऑडी टीटी जो कि बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सीएट लियोन थी उसका आगे का शीशा टूटा हुआ था, क्योंकि आगे के पार्ट से ही टक्कर मारी गई थी स्कोडा फैबिया को। खैर, इसके बाद पुलिस महक, अंसरीन और बाकी के 6 लोगों को अपनी हिरासत में लेती है, रिमांड पे लेती है, ताकि बाकी चीजें भी वो उनसे उगलवा सके। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर के मंथ में फर्स्ट ट्रायल भी शुरू होता है 2022 में ही। ये जो ट्रायल था वो लेस्टर क्राउन कोर्ट में ही शुरू होता है, लेकिन दिसंबर 2022 में ड्रामेटिकली ये जो ट्रायल था ये बंद भी हो जाता है, क्योंकि एक जो जूरी मेंबर था उसने जातिवाद पे कुछ कमेंट कर दिया था। इसी के चलते ये जो सारी ज्यूरी टीम थी इनको डिसमिस कर दिया जाता है इस केस से। इसके बाद अप्रैल 2023 में टिमोथी स्पेंसर नाम के जज के अंडर एक नई ज्यूरी अपॉइंट की जाती है इस केस के लिए, जिसके बाद इस केस की सुनवाई फिर से शुरू की जाती है। और फाइनली 4 अगस्त 2023 के दिन 10 हफ्ते की इस ट्रायल के बाद फाइनली एक वर्डिक्ट निकल के सामने आता है, जिसमें इन 8 में से 4 लोगों को एक कत्ल के लिए सजा सुनाई जाती है, बाकी के 3 को हत्या में शामिल होने की सजा सुनाई जाती है, और एक इंसान
उसको वरी कर दिया जाता है क्योंकि वो किसी भी चीज में इंटेंशनली इन्वॉल्व नहीं था। और इसके बाद 1 सितंबर 2023 के दिन एक फॉर्मल हियरिंग थी जिसमें उनको सजा सुनाई जानी थी। महक बुखारी और अंसरीन बुखारी इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि कम से कम इनको जेल में 31 साल और 8 महीने तो बिताने ही पड़ेंगे। लेकिन 17 अक्टूबर 2025 के दिन लंदन कोर्ट में जो डिफेंस के बैरिस्टर्स थे उन्होंने एक अपील रखी महक के लिए। उन्होंने कहा कि महक को फालतू में इतनी सजा सुनाई दी गई है क्योंकि वो अभी अपनी यंग एज में है। दूसरी तरफ से जो विक्टिम था जिसकी मौत हुई वो बहुत परेशान कर रहा था महक को। इसी के चलते उन्होंने ये सारी चीजें की। और 24 अक्टूबर 2025 के दिन फिर से एक वर्डिक्ट आता है जिसमें महक की उम्र जो कि 22 से 23 साल थी उसको लैक ऑफ मैच्योरिटी दिखाया जाता है और इसी बिना पे उसकी सजा 5 साल कम कर दी जाती है। उसको मिनिमम जो टाइम था वो जेल में बिताना था वो 26 साल 285 दिन थे। इस तरह के बहुत सारे मामले बताते हैं कि सोशल मीडिया का जो खुमार होता है वो कुछ क्रिएटर के सर चढ़ के बोलता है। जैसे महक यहाँ पे थी, जब उसके सामने ये सारा मामला आया था उसको पुलिस के सामने जाके ये सारी चीजें बतानी चाहिए थी, लेकिन इंस्टेड उसने ये सारी की सारी चीजें अपने हाथ में ली क्योंकि उसको लगता था उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। साकिब उससे डर जाएगा, अगर डरेगा नहीं तो वो जबरदस्ती डराएगी। और उसके बाद ईगो का खेल इस तरह से शुरू हुआ कि साकिब और उसके साथ उसके कजन को जो कि बेगुनाह था उसको भी जान गंवानी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस केस में इन्वॉल्व थे वो भी बच नहीं पाए, सब के सब लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। खैर ये था एक 22 से 23 साल की इन्फ्लुएंसर का इंसिडेंट। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।